नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। क्या खेल अब सिर्फ खेल रह गए हैं या फिर सियासत का अड्डा बन चुके हैं? देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान और भारत के बीच जो मैच होने वाले हैं उनमें दोनों को खेलने से बॉयकॉट कर दिया है। यानी पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगा। अब देखिए, इससे ये तो समझ आ रहा है कि अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैदान में उतरने से मना कर दिया है। यानी टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने इस मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया है। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में कोलंबो में एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलेंगी, लेकिन पाक सरकार ने यह फैसला साफ कह दिया है कि उनके खिलाड़ी भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में मैदान में नहीं उतरेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 24 फरवरी को बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को अब टूर्नामेंट में एंट्री दे दी है। यानी स्कॉटलैंड ये मैच खेलेगा, जिसके बाद से ही पाकिस्तान सरकार के तेवर गरम नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का यह कहना है कि हम टूर्नामेंट खेलें, लेकिन भारत में मैच नहीं खेलेंगे, ना ही भारत के साथ खेलेंगे। सवाल यह है कि क्या खेल और सियासत को एक तराजू पर तोलना ठीक है? ये वही पाकिस्तान है जिसने 1971 में बांग्लादेश में लाखों मासूमों की बेरहमी से जान ली थी, और आज यही पाकिस्तान सब भुलाकर बांग्लादेश का समर्थन करते हुए भारत के साथ मैच बॉयकॉट कर रहा है। पाक सरकार ये मैच बॉयकॉट आखिर क्यों कर रही है, और ये बॉयकॉट कर आखिर क्या मैसेज देना चाह रही है? आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाने वाले अपना डबल स्टैंडर्ड आखिर कैसे भूल गए हैं, और खेल और सियासत को एक तराजू पर रखना कितना ठीक है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये ट्वीट सामने आया है, एक्स पर पोस्ट किया है और इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनकी जो टीम है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, वो भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी, मैच नहीं खेलेगी। हालांकि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इसको लेकर ना ही स्टेटमेंट दिया है, ना ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, या फिर किसी तरह का आईसीसी को जवाब दिया है। आईसीसी ने दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के इस पोस्ट के बाद यह जरूर कहा है कि खेल की भावना को मेंटेन रखना चाहिए, और साथ ही अपील भी की है कि मैच जरूर खेलना चाहिए। अब देखिए, इसी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान का जो रुख है, भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करना, बॉयकॉट करना। हालांकि पाकिस्तान सरकार का जो ये पोस्ट सामने आया है, उसमें यह जरूर कहा गया है कि 15 फरवरी को होने वाले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में नहीं उतरेगी। यानी आगे क्या होगा, आगे क्या रुख रहेगा, वो अभी भी स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। और आज इसी को लेकर तय करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय मैं इस दौरान करा देती हूं। नदीम ज़ईम जी, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। वहीं मजरुल इस्लाम खान, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ है, जो कि कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं, और शिवम गौर जो कि खेल संवाददाता हमारे साथ है। ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नदीम जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या वजह कि पाकिस्तान सरकार ने ये पोस्ट किया है, ऐलान कर दिया है कि 15 फरवरी को होने वाला मैच जो कि भारत के खिलाफ है, वो हम नहीं खेलेंगे, ना ही हमारे खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे? क्या वजह इसकी, और क्या मैसेज देने की कोशिश? बड़ा अच्छा इंट्रो दिया है, और इसमें आपने जो बात बयान की है कि पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट और अब बांग्लादेशी भी, ये क्रिकेट जाहिर है सियासत की नजर हो रही है। क्रिकेट एक खेल है जिससे लोग तफरी करते हैं। उस तफरी के अंदर कभी भी सियासत का कोई तड़का नहीं लगना चाहिए। मगर ये जो लगा है सियासत का, ये अगर आप थोड़ा सा पिछले सालों में जाए तो ये भारत ने और बीसीसीआई ने ही ये रीत डाली है, और ये रीत डालने के बाद तो क्रिकेट के साथ जब गंदा किया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय बीसीसीआई की गेम थी, जिसके बाद पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी इस मैदान में उतर आया है। और हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि आने वाले वक्त में जो खेल होगा वो खेल नहीं बल्कि सियासी फैसले होंगे।
बिल्कुल नदीम जी, आप बिल्कुल मान रहे हैं कि खेल और सियासत को एक साथ नहीं लेना चाहिए या नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नदीम जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इसके जरिए ये फैसला लेकर पाकिस्तान सरकार मैसेज क्या देना चाह रही है। मैसेज सीधा सीधा है कि भारत अगर रहे करना सिर्फ इस बात पे उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न शो किए हैं। इससे पहले भारत भी सिक्योरिटी कंसर्न शो कर चुका है पाकिस्तान आने से पहले। तो भारत के साथ तो ऐसा फैसला कभी नहीं किया आईसीसी ने। तो ये मेरा ख्याल है कि आईसीसी को एक मैसेज है कि जो बांग्लादेश को उन्होंने निकाला है बाहर, वो नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान का ये फैसला इस वक्त कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, ये तो साफ जाहिर कर रहा है कि जो माजी में भारत करता रहा है उसका जवाब है। यानी एक तरह से बांग्लादेश के सपोर्ट में ये डिसीजन लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, यही समझे है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इस्लाम खान जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, खेल एक विकास के लिए है, दो देशों के लिए अंदर जो फ्रेंडली रिलेशन है उन्हीं की सिंबॉलिक एक खेल के मैदान पे ये सिंबल होता है। मगर देखिए, अब जो क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हो गया है इस सब कॉन्टिनेंट पे, आप देखिए दूसरे और भी देश है, इन देशों के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो डिसीजन हुआ as a mass people, as a general people, or as a cricket lover, I don't personally support it. क्योंकि if you include politics with religion, इसका भी बुरा असर पड़ता है. If you include sports and politics, इस पे भी बुरा असर आता है. देखिए, रिलेशन ऑडियंस जो एक देश आईसीसी खेलने के लिए एक क्रिकेटर कितने साल इंतजार करते हैं, कितने साल के उनकी लगन रहता है. इसके बाद अब अगर सिचुएशन आता है कि हाँ आईसीसी सामने है, सो हाँ कंट्री का लॉ मेकर्स ने डिसीजन ले लिया कि हम नहीं पार्टिसिपेट सिक्योरिटी इशू से. लेकिन आईसीसी का भी यही कहना है ना कि खेल की भावना को मेंटेन रखिए, खेल और पॉलिटिक्स को मिक्स क्यों करना. एग्जैक्टली. देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो फिर जाओ, एक टीम भेजो, वो जाके देखेगा कि सिक्योरिटी कंसर्न इज ओके और नॉट. देखने से पहले आपको डिसीजन ले लिया नहीं खेल सकते, ये तो नहीं हो सकता. ठीक है शिवम, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़े हैं. वो कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में मैदान में नहीं उतरेंगे. ये जो डिसीजन है वो इसलिए लिया गया है ताकि बांग्लादेश को सपोर्ट किया जा सके. लेकिन रीजन जो दे रहे हैं, क्या आईसीसी से स्वीकारेगा? क्योंकि ऐसा भी नहीं है, चलिए बांग्लादेश ने कहा था कि हमारे प्लेयर्स सुरक्षित नहीं है इसलिए हम भारत में नहीं जाएंगे. पाकिस्तान और भारत के तो मैच भी जो है श्रीलंका में होने हैं. तो क्या ये रीजन जो दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ये कितना सही है? देखो, सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से कोई रीजन दिया ही नहीं जा रहा है. पाकिस्तान तो एक ऐसा नेशन है जो कहीं ना कहीं एक गीदड़ भक्ति दिखा रहा है कि हम आईसीसी के अगेंस्ट खड़े होकर के इस ग्लोबल वर्ल्ड कप में, ये जो ग्लोबल टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें हम आएंगे और इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे. वो दिखाना चाह रहा है कहीं ना कहीं राजनीति को इसमें इन्वॉल्व करके कि हम जैसे मोहसिन नकवी जो पीसीबी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश साथ नाइंसाफी हुई है. नाइंसाफी क्या हुई है? बांग्लादेश ने ये बोला कि हिंदुस्तान में सिक्योरिटी के रीजन के चलते हमारे मैच, सारे ग्रुप के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं इतने शॉर्ट नोटिस पे. हालांकि आईसीसी ने उनको पूरा समय दिया और उसके बाद जाकर के जब वोटिंग हुई, जब बोर्ड की वोटिंग हुई तो 14-2 से उनके जो ये अपील थी उसको एक तरीके से पूरा उनको मौका देने के बाद ये बांग्लादेश की टीम बाहर हो जाती है. अब पाकिस्तान को क्या लगा कि मैं एक मुस्लिम नेशन हूं, अब मेरे को, क्योंकि पाकिस्तान ये भी देख रहा है क्योंकि जैसे बांग्लादेश में अभी इलेक्शन भी है, इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीति तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है और एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है. बताइए नदीम जी.
आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव है और एक तरह से राजनीतिक तालमेल बनाया जा सके, इसलिए ये फैसला। अगर ये फैसला देखें इसलिए होता कि पाकिस्तान पहले बाइकआउट करता, बांग्लादेश के होते थे। पाकिस्तान ने कोई बाइकआउट नहीं किया। ये भारत को वो जवाब है, बीसीसीआई को वो जवाब है जो माजी में बीसीसीआई करता रहा है। बीसीसीआई ने सिक्योरिटी को बहाना बना के बहुत दफा पाकिस्तान आने से इनकार किया। फिर उसके बाद हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किए गए आईसीसी की तरफ से। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सर, जब पाकिस्तान आने से मना किया होगा उसके कारण शायद सुरक्षा रहा होगा, सेफ्टी रही प्लेयर्स की, लेकिन अभी आप लोगों का क्या कारण है? यही तो सवाल है ना कि आप लोगों के तो मैचेस भी जो है श्रीलंका में है। ऐसा भी नहीं है कि भारत में मैचेस है कि आप बांग्लादेश की तरह कहें कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। नहीं, ये यहाँ पे तो इस डिसीजन के पीछे तो साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी की गई है। और जैसा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो ये एक प्रोटेस्ट भी है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा इंडिया के साथ। ये एक सॉर्ट ऑफ वो प्रोटेस्ट है जो उन्होंने बांग्लादेश के हक में किया है। यानी बांग्लादेश के समर्थन में। आपके पास आना चाहूंगी रवि अरोड़ा जी, इस पूरे सिनेरियो को, ये जो अभी चल रहा है, इसको किस तरह से समझे? जी रिया जी, जब हम इस पूरी थ्योरी को समझते हैं तो स्पष्ट यही नजर निकल कर आता है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई इसके पीछे बहुत बड़ी है और वो सच्चाई ये है, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन रही थी तो कैसे पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार वहां पे किस प्रकार से अपनी गोटियां बिछा रही थी और यही गोटियां अब बिछाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश में। जमाते इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश जैसी पार्टियों को कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन नहीं दिया जा रहा। वहां पर उनको पूरी तरह से हिंदू विरोधी, खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ जिस प्रकार की एक कट्टरपंथी जमात वहां पर खड़ी की गई है, इसके पीछे पूरा पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान जानता है अगर यह मैच उसने हिंदुस्तान पर कोलंबो में खेल लिया तो इसके नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि चुनावों से पहले, क्योंकि 15 तारीख को जो मैच होने हैं तो उसके लिए मना किया गया है अभी, क्योंकि उनको पता है कि 12 तारीख को जब चुनाव हो जाएंगे तब वो डिसीजन आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आईसीसी लगातार उनको यह कह रही है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसके आपको परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हालात पाकिस्तान में इस समय है, जिस प्रकार से जो मैं समझता हूँ भुखमरी के कगार में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, ऐसे में मैच ना खेलने का रिजल्ट को जानता है। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश में एक जमात बिठानी है, एक सरकार बिठानी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कट्टरपंथी सरकार अपनी बिठा के भारत के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, उसमें चाइना भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो यह साफ है, इस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है बांग्लादेश में। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से पाकिस्तान अपनी वहां पे सरकार बिठाना चाहता है और पूरा तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, आने वाले टाइम में यही हालात बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजर आएंगे। और ये बता दूं, जो आज समर्थन की बात कर रहा है पाकिस्तान, मैं समझता हूँ शर्म नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपना नजरिया देखता है, अपनी जो है पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैलाने वाला देश कभी किसी का नहीं हो सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि वो उसके लिए खेल कोई मायने नहीं रखते, लेकिन वो जानता है खेल ना खेल के उसको कितना भारी नुकसान। यानी खेल सिर्फ बहाना है, असलियत में जो असल वजह है, जो असल मोटिव है, वो अब निकलकर सामने भी आ चुका है। लेकिन शिवम देखिए, हालांकि अभी तक पीसीबी की तरफ से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का पोस्ट सामने आ चुका है। अगर ऐसा ही होता है, बॉयकॉट किया जाता है, आईसीसी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखो रिया, एक्शन की अगर बात करें, पहले तो मैं दाद देना चाहूंगा आईसीसी की। जिस तरीके से बांग्लादेश वाले इश्यू में भी आईसीसी ने बड़ा पेशेंटली इसको फॉलो करा और अब भी आईसीसी ने ये बोला है कि आप इसको रिकंसिडर करें, और क्योंकि ये ग्लोबल क्रिकेट के लिए, ग्लोबल क्रिकेट स्पिरिट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अभी पीसीबी की अगर हम बात करें तो पीसीबी ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कल ट्वीट करा है और उसके बाद ये कहा गया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ
मैच नहीं खेलेंगे 15 फरवरी को जो खेला जाना है, लेकिन हम इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। अब इसके मायने देखिए ये ड्रामेबाज हैं, ये वो लोग हैं जो अपना मतलब कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल, आप सुरक्षा कारण दो तो समझ आता है, लेकिन ये कहना कोई घर का मैदान थोड़ी ना कि हम आएंगे हम नहीं आएंगे, मन होगा तो आएंगे मन होगा तो खेलेंगे, और उसमें भी कोई डेट नहीं दी है, बस एक डेट बताइए कि 15 फरवरी में नहीं होंगे। आगे भी तो मैचेस होंगे, अगर आगे मैचेस होते हैं तो रिया, आईसीसी ने बिल्कुल क्लियर कराया है कि सेलेक्टिव जो आप इस तरीके से सेलेक्टिव हम मैच खेलेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, अन्य देशों के साथ खेलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आईसीसी ने दोबारा बोला है, बहुत पेशेंटली बोला है कि आप रिकंसिडर कर लो भैया, वरना हम आपका एक तरीके से लगा लो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का एक तरीके से बिस्तरा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे चल करके सैंक्शन भी लग सकता है। 5 साल के लिए सैंक्शन लगे, इनके बायलैटरल सीरीज में सैंक्शन लगे, इनके आने वाले जो पीसीएल में जो खिलाड़ी आते हैं अन्य देशों से, जो आपका पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें जो खिलाड़ी आते हैं उनको एनओसी न दी जाए उनके, तो यहाँ पे फिर इनका जो क्रिकेट है ना बिल्कुल बर्बाद होता नजर आ रहा है। तो ये मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान, देखिए सरकार, ये ड्रामा चल रहा है। ठीक है शिवम, जवाब ले लेते हैं। नदीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में जो स्पीच हो रही है भारत और भारतीयों को, माजी में भारत ने ये सब कुछ किया था, उस पर बैन क्या हुआ था उस वक्त आप लोगों ने ये जो कवरेज नहीं की कि इसको बैन लगाना चाहिए भारत को, जिसने इनकार किया सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से और पाकिस्तान आने से। 2008 के बाद आज तक पाकिस्तान कोई टीम नहीं आई है भारत की, तो इस बात को समझने की सर सिक्योरिटी रीजंस रहे हैं ना सर। नदीम जी सिक्योरिटी रीजंस रहे हैं, इसलिए वेन्यू शिफ्ट करने के लिए कहा है। माजी में भारत ये कर चुका है, बीसीसीआई को इसका मुद्दे इल्जाम ठहराइए। नजीम जी सिक्योरिटी रीजंस रहे हैं तो ऐसा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पे अब की बार क्या वजह है? सिर्फ ये कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में मैच नहीं खेलेंगे भारत के साथ, और वो भी सिर्फ 15 फरवरी का। उसके आगे अगर नॉकआउट में पहुंचते तब? मैडम ये मैच खेलने ना खेलने के फैसले कौन करता आया है? ये मिसालें, ये प्रेसिडेंट्स कब बनी थी? ये भारत ने, बीसीसीआई ने पूरी दुनिया को सिखाया है, और उनके पीछे सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे। वो साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के साथ एक नफरत का इजहार किया जा रहा है, और आज जो फैसले हो रहे हैं वो बिल्कुल उसी के रिएक्शन। रवि जी इस पर जवाब चाहिए। रवि जी वो कह रहे हैं ये जो प्रथा है इसकी शुरुआत भारत ने की। भारत ने की थी। आईसीसी को उस वक्त आप लोगों को कहना चाहिए था कि वो फैसला करें, भारत को बाहर निकाल दे। जी अब रिया जी, मैं समझता हूँ जब आरोप लगते हैं कि भारत ने यह प्रथा शुरू की, तो मैं समझता हूँ कि जो माहौल इस समय है, जिस प्रकार से वो एक तरफ तो बांग्लादेश में खेलने से मना करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी बांग्लादेश के समर्थन में हम खड़े हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप ये समझिए कि जब भारत के खिलाड़ी खेलने को तैयार हैं, क्या जबकि भारत के हिंदुओं की हत्याएं बांग्लादेश में हो रही है, उनको बांग्लादेश में खेलने से कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर श्रीलंका में कोलंबो के अंदर हो रहा है तो इनको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ चुनाव नजर आ रहे हैं। 15 तारीख के चुनाव में ऐसा, 15 तारीख के मैच में इनको क्या तकलीफ है? अगर इनको तकलीफ है तो ये स्पष्ट कहें, स्पष्टीकरण दे और पूरी तरह से उसको नकार दे, डिनाई कर दे कि हमें नहीं खेलना भारत के साथ। वैसे बता दूं आपको, मैं ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मार पड़ चुकी है पाकिस्तान को। अब मेरे को लगता है कि खिलाड़ी डरने लगे, कहता रहा हूं कि किसी दूसरे देश में जाके हम वहां से हार कर आए और फिर हम अपने घर में आके पीटे। तो हो सकता है ये भी रीजन है, क्योंकि इस समय पे भारत की जो पड़ी हुई मार है, मुझे लगता है पाकिस्तान कई दर्शकों तक भूलने वाला नहीं है। और शायद यानी हार का डर भी है कि किरकिरी होगी। शिवम आपके पास, शिवम क्या कह रहे थे? हार का डर नहीं, सबसे बड़ी बात है अगर हारने के बाद वापिस आएंगे तो क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। यानी अपनी आवाम को खुश करने के लिए भी डिसीजन कि आवाम जो है वो सेटिस्फाई हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आवाम हमेशा मैच चाहती है, आवाम हमेशा दोस्ती चाहती है। नहीं, अगर आवाम मैच चाहती है सर तो फिर नहीं, अगर आवाम चाहती है मैच देखना तो फिर आखिर पाकिस्तान सरकार क्यों बॉयकॉट कर रही है? सिर्फ बांग्लादेश को खुश करने के लिए? मतलब अगर जनता को खुश करना है तब तो फिर मैच खेलना चाहिए था। आप कह रहे हैं आवाम को खुश करने की बात है।
जनता की ये भी तस्कीन जरूरी है कि भारत अगर शुरू से ये करता आ रहा है तो जनता ये भी कहती है कि भाई इसको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। अभी आपने कहा जनता चाहती है मैच हो, अब आप कह रहे हैं जनता नहीं चाहती है भारत के साथ मैच हो, क्या समझे हम? पाकिस्तान और भारत की आवाम ये चाहती है कि मैच हो, क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, मगर अगर आप गौर करें तो आईसीसी के जो रेवेन्यूज है वो पाकिस्तान इंडिया मैच क्यों सबसे ज्यादा है, वो भी पॉलिटिक्स है। आईसीसी क्यों इनके मैच करवा चाहती है? क्योंकि आईसीसी को भारी भरकम रेवेन्यू मिलता है, फंड जनरेट होते हैं। आईसीसी चाहती है कि इसी दुश्मनी में ये मैच होते रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें अगर आईसीसी से शुरू की जाए या बीसीसीआई या अब पीसीबी ने भी ये काम किया है तो उसको मद्देनजर रखना चाहिए कि यहाँ पर नफरत बेची जा रही है, आईसीसी नफरत बेचता है। सर, जनता पसंद करती है भारत पाकिस्तान का मैच, काफी ज्यादा आबादी इसे देखती है, तो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू तो ज्यादा होगा ही। जनता, दोनों मुल्कों की जनताएं, पाकिस्तान या भारत, वो चाहते हैं कि दोनों की दोस्ती हो, प्यार बढ़े, मगर ये नफरत फैलाने वाले कौन है? जरा फिगर आउट तो कीजिए। सर, नफरत फैलाने वाले लोग तो वही हैं जो किसी और देश में जाकर पूछ के गोली मारने वाले लोग कौन है? इनको कौन भेजता है? क्या आपको पता नहीं है? पूरी दुनिया के अंदर कभी आतंकी घटना होती है, सीधे तार आपके प्रदेश से जुड़ते हैं। ये आपको पता नहीं है? आपको सब पता है। आप जानते हैं कि कैसे वहाँ पे आतंकी तालीमें दी जाती हैं, किस प्रकार से वहाँ पे जमातें बिठाई काम कर रही हैं, किस प्रकार से बॉर्डर के पास जो है आपके आतंकी दिखाई देते हैं। आए दिन हम लोग इस पर डिबेट करते हैं। और पाकिस्तान जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, किसी ने चलाया, आप जा रहे हैं बांग्लादेश उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती? दुनिया के किसी मुल्क में कुछ भी हमला होता है, कई आतंकी की घटना होती है, कई बम ब्लास्ट होता है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, सबसे पहले सब पता है। लेकिन उसके बाद भी सेना खुद आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। आसिम मुनीर खुद अपने आप में एक आतंकी। नदीम जी, भारत की तरफ से नदीम जी आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद भी भारत की तरफ से ये स्टैंड बहुत क्लियर था बीसीसीआई की तरफ से कि हम बायलैटरल चाहे सीरीज ना खेले, लेकिन कोई भी, चाहे आईसीसी की सीरीज हो, एशिया कप की सीरीज हो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान के खिलाफ मैच ही खेलेंगे, मैदान में नहीं उतरेंगे। हमारी तरफ से कभी ये स्टैंड नहीं रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने इस दफा आपको मसल दिखाया है तो तकलीफ तो होगी। दूसरी बात यह है कि पहलगाम और हमें कुछ नहीं दिखाया सर, हमारे प्लेयर्स तो जाएंगे श्रीलंका, साफ कहा सर, हमें कुछ नहीं दिखाया है। हमारे प्लेयर्स, हमारे खिलाड़ी डरते नहीं है, वो जाएंगे श्रीलंका। नदीम जी, ये चीजें सारी नोट करें, हमारे खिलाड़ी किसी से डरते नहीं है, वो तो पहुंचेंगे मैदान में, साफ कहा गया है बीसीसीआई की तरफ से। मैं तो ये चाहता हूं कि चीजों पे डिबेट होनी चाहिए। जिनके खिलाड़ी नहीं आएंगे उन्हें पता होगा कि कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा है। इस्लाम खान जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनता ये मैच देखना चाह रही है, वहीं नदीम जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सपोर्ट में हम नहीं खेल रहे हैं। क्या बांग्लादेश की आवाम और बांग्लादेश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को खुश करने की कोशिश? दिस इज अ पार्शियल डिसीजन। गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से लिया गया। जब मुस्ताफिज को कलकत्ता आईपीएल से निकाला गया, इंडिया पे जो रिलीजियन इशू पे प्रोटेस्ट हुआ एंटी बांग्लादेश, इसी दौरान गवर्नमेंट की ओर से ये डिसीजन लिया गया, जो कि हालांकि ऐसा ही नहीं है, वो पहले मैं बता चुका हूँ। ऑडियंस जो है, जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है, हालात सच में बांग्लादेश में इस वक्त ठीक नहीं है। और जो डिसीजन बीसीसीआई का था मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने का, नॉट ओनली हिंदूज, पीपल आर अटैकिंग ऑन मुस्लिम्स हाउस आल्सो। घर के अंदर बच्चे, 3 बच्चे और एक को बंद करके आग लगा दिया गया, वो मुस्लिम थे। सेवरल अदर्स इंसिडेंट हुआ, वहां पे मुस्लिम पे भी अटैक हुआ। दिस इफ वी कलर इट अप रिलीजियसली, ये हम कलर कर सकते हैं, मगर इज दैट ओवरऑल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आ रही हूं शिवम, मैं आ रही हूं आपके पास। जी सर, पूरी करिए बात। ओवरऑल लॉ ऑर्डर सिचुएशन इज वेरी बैड प्रायर टू आवर इलेक्शन 12 तारीख पे जो होने वाला है। हाँ, एक बात आपने सही बोला कि जमात इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, मगर हुई इज जमात इस्लाम। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के जब सेपरेशन हुआ, तब जमात वाज इन फेवर ऑफ इंडिया,
दे सेड नो, ये भारत की भाग नहीं हो सकते, भारत के संग हम रहना चाहते हैं। अगर बात आया 1971 पे, ये जमात इस्लाम तब बोला कि हम लोग पाकिस्तान से रहना चाहते हैं और बांग्लादेश से नहीं। दे ऑलवेज चेंजेस देयर कलर्स, इट्स डिफरेंट। और हमारा जो पाकिस्तानी भाई है उनसे एक सवाल है जी सर, 71 की वॉर के बाद there were several thousands Bengali speaking people who are supposed to be former East Pakistan people. Later on they were Bangladeshi people. They are staying in Pakistan. प्यार जाता ही है ना, पहले उन लोगों के खाने पीने के लिए अच्छा खासा इंतजाम कीजिए, उन लोगों के लिए जॉब फैसिलिटीज डेवलप कीजिए, उन लोगों की बच्चे की पढ़ाई के लिए फैसिलिटीज डेवलप कीजिए। बताइए नदीम। अगर हम अब बांग्लादेश के बंगाली पीपल के पास संग रहना चाहते हैं, स्टैंड करना चाहते हैं, पहले वो करके दिखाइए कि हाँ हम लोगों तो इधर बिहार जो 71 पे जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज है उन लोगों को तो हर तरह की फैसिलिटीज कंफर्म किया है। बताइए नदीम जी, वो कह रहे हैं अगर बांग्लादेश को ही सपोर्ट करना है तो जो लोग आपके देश में रह रहे हैं, जो बंगाली हैं या फिर जो बांग्लादेश के कभी रहे हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए कुछ करिए। क्रिकेट में बॉयकॉट करके, बांग्लादेश का इनडायरेक्ट सपोर्ट करके उससे क्या होगा? क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, ये तो बड़ी डिफरेंट सी बातें हैं कि पहले उनको सपोर्ट कीजिए और फिर क्रिकेट के ऊपर फैसला हो। क्रिकेट का फैसला कुछ और चीज है, पॉलिटिकली उसको से ज्यादा बिक गए, मगर आप लोगों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया अब तक। मैं इस तरह आपको कहूँ कि भारत में जो गुर्बत है पहले वो खत्म कीजिए, फिर खिलौने भारत में क्या है सर? क्या है भारत में? मैं कह रहा हूँ कि इस तरह मैं भी मिशन लगा दूं कि पहले अपनी गुर्बत तो खत्म कर लीजिए, फिर मामलात में आए। नहीं, वो अपने लोगों, नहीं सर, दोनों बातों में अंतर है। यहाँ पर खान जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश को ही सपोर्ट करना है, तो खेल में बॉयकॉट करके इससे कुछ नहीं होगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा। आपको कुछ करना है तो उन लोगों को सपोर्ट करिए जो बांग्लादेश के अभी पाकिस्तान में रहते हैं। ये लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है कि भाई पहले वो कर लीजिए और फिर आप लोग लॉजिकल नहीं, कैसे हो सकता है? ये हुकूक का फैसला नहीं है, किसी के राइट्स का फैसला नहीं है, ये अपनी फैसला तो आपके स्टेट ने है ना इनके बारे में, तो वो भी तो आपके स्टेट में डिसीजन होना चाहिए। आप बांग्लादेश में सपोर्ट की बात करने लग गए हैं। हम क्रिकेट का फैसला जो है उस पर मेरा ख्याल रहे तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज मंतक का कुआं बहुत गहरा है। चलिए क्रिकेट की बात कर लेते हैं। शिवम, ओवर टू यू। देखो रिया, क्या चल रहा है? देखो अभी ये बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी आपस में, अब ये देखो आगे चल करके होना वही है। अब पाकिस्तान ने सोचा कि मैं एक मुस्लिम कंट्री हूँ और बांग्लादेश में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेश ने को वर्ल्ड कप से हटा दिया गया, ICC ने उनको पूरा मौका दिया, उसके बाद उनकी जो जायज मांग थी उसके लिए मौका उसको लगता था कि जायज है, लेकिन जब बोर्ड की मीटिंग हुई, जब बोर्ड की वोटिंग हुई, तो सबने बोला कि भाई 14-2 से इनका ये जो अपील है ये इसको खारिज कर दी जाती है। वोटिंग हुई तो अब पाकिस्तान ने क्या सोचा, भाई अब मैं ना क्या करता हूँ कि एक राजनीति, जो ये कहते हैं ना एशिया कप के दौरान की क्रिकेट में राजनीति मत लेकर आओ, खुद ही राजनीति लेकर जाते हैं, खुद ही ट्रॉफी को छुपा लेते हैं, एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। अब दोबारा फिर ये इस तरीके से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ जो राजनीति तालमेल, जो चुनाव होना, वहां पे अपना राजनीति रोटी सेके और एक माहौल बनाए। और हकीकत बता रहा हूँ, ये जो फैसला है ना इनका, कि अभी देखो PCB ने फैसला नहीं लिया है, फैसला इन द सेंस जो ट्वीट हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अभी क्या होगा? अभी ये होगा, ये फैसला रिवोक होगा, ये फैसला दोबारा बदला जाएगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का दी एंड होना बिल्कुल साफ साफ है। अभी तो बहुत पेशेंटली ICC बहुत विनम्रता के साथ बोल रहा है कि भाई इसको रिकंसीडर कर लो, क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट में, ग्लोबल क्रिकेटिंग स्पिरिट में ये बिल्कुल भी मायने नहीं है कि एंड ऑफ द डे आकर के ऑल ऑफ सडन ये बोलोगे कि हम वर्ल्ड कप तो खेलने आ रहे हैं। पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है मैडम, शेड्यूल के साथ बहुत सारी चीजें हैं, एक स्पिरिट जिसके चलते पूरा इकोनॉमी चलती है। अब पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान
बैन भी हो सकता है। पाकिस्तान के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यानी क्रिकेट कई सैंक्शंस जो है पाकिस्तान पर आईसीसी लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, लीगली एक्शन ले सकता है। क्योंकि जब इससे पहले जब बांग्लादेश वाले इशू पे जो बोर्ड मीटिंग हुई थी तो खाली वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था या इंडिया नहीं था, वहां पे तमाम ऐसे 16 क्रिकेटिंग नेशंस थे जिन्होंने वोटिंग करी थी और 14-2 से बांग्लादेश के उस अपील को खारिज किया था। तो यहाँ पे अब वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे टूर्नामेंट के लिए, ऐसे ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए हम अपनी एक तरीके से हम रजामंदी करते हैं तो उससे पहले बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, वो साइन होते हैं। उसके बाद जो उनके बेनिफिशियरी होते हैं कि पाकिस्तान बोर्ड को क्या बेनिफिशियल आउटपुट मिलेंगे, आउटकम क्या होंगे, उसके बाद सारे सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद सारी चीजें देखी जाती है कि दैट आप इस टूर्नामेंट में आप भाग ले रहे हैं। और अगर कुछ भी ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि आप अन्यथा जाकर के बोल दो कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, हम भी नहीं खेलेंगे। तो ये तो खैर वही वाली मैं बता रहा था कि अब्दुल्ला की शादी में वो बेगाना वाला जो हमारा मुहावरा है वो वाला सिचुएशन चल रही है। ठीक है, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये दीवाना जो है ना, ये दीवाना दर दर ठोकर की खाएगा और ये पाकिस्तानी क्रिकेट का दी एंड होने वाली स्टेज है। नदीम जी, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट का पोस्ट सामने आया, आईसीसी की तरफ से यही कहा गया था कि खेल की भावना को नुकसान न पहुंचाए, खेल है, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। वहीं पाकिस्तान अक्सर आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगाता है, अक्सर ऐसा कहा गया है। आपके जो पीसीबी चीफ है मोहसिन नकवी, वो ये आरोप लगाते हैं। आपको नहीं लगता पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स का क्या? भारत से अगर इनकी सारी लॉजिक को हम थोड़ा सा बाजी पे भारत के ऊपर अप्लाई कर दें तो भारत की बीसीसीआई को तो अब तक बैन हो जाना चाहिए था। तो बाजी में भारत तो ये सारी चीजें कर चुका है। भारत ने पूरी दुनिया में सबसे पहला ये गंदा धंधा शुरू किया था बाइकआउट वाला। उसके बाद आईसीसी ने, चुके ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है भारत के साथ। क्या बॉयकॉट किया था नदीम जी, क्या बॉयकॉट किया था? एक बार जस्टिफाई करें, क्या बॉयकॉट किया था? हम अपना ये इस तरीके से दुबई में इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ये एशिया कप की बात कर रहे हैं, लेकिन मैच बॉयकॉट किसी ने नहीं किया था नदीम जी, शिवम भी यही बता रहे हैं। वेन्यू शिफ्ट करने के लिए अपील की गई है और ये ऑल ऑफ सडन नहीं होता है कि आप 7 तारीख से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है और आप आज आकर के ये बोलोगे भी ऐसा ड्रामा रचना है। और आईसीसी को अब क्या है ना, पीसीबी को ये लग रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लग रहा है कि हम आईसीसी को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, पर उनको ये नहीं पता है कि इस परेशानी का उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है कितने भारी पड़ने वाले हैं। नहीं नदीम, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या बॉयकॉट किया था? आप बार बार कह रहे हैं भारत ने ये जो प्रथा है वो शुरू की, बॉयकॉट क्या किया आप मुझे समझाइए। पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। तो वेन्यू शिफ्ट करने के लिए बोला ना सर, एशिया कप के भी मैचेस हुए, दुबई में हुए ना। पता नहीं चल पाया कि क्या वजह है, हम किस वजह से, हम क्या रीजन दें कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। सर आप जर्नलिस्ट हैं, माने जाने जर्नलिस्ट है सर आप पाकिस्तान के, आप तो सोचिए वेन्यू शिफ्ट करने के लिए बोला था, कोई मैच बॉयकॉट नहीं किया था कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। बोला था पाकिस्तान का वो टूर्नामेंट पाकिस्तान का था, पाकिस्तान में हो रहा था। अभी अंडर 19 तो वो चॉइस है सर, चॉइस नदीम जी वो चॉइस थी, बांग्लादेश के पास भी ऑप्शन था सर, वो पर्सनल चॉइस है नदीम जी। मेरे प्लेयर सुरक्षित नहीं है वो नहीं आएंगे, और यही चॉइस बांग्लादेश के पास भी थी नदीम जी। वो पर्सनल चॉइस है ना किसी देश की। बांग्लादेश के पास चॉइस थी, उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे हमारे प्लेयर्स भारत के पास चॉइस थी, उन्होंने कहा नहीं आएंगे पाकिस्तान। पर्सनल चॉइस है सर। आईसीसी ने अगर बाजी में भारत को बैन नहीं किया था तो बांग्लादेश को क्यों निकाला टूर्नामेंट से? सर क्योंकि अपील की गई थी वेन्यू शिफ्ट करने की, बांग्लादेश ने भी करी। समय का फर्क होता है ना सर, यही चीज शिवम भी कह रहे हैं कि आप इंस्टेंटली बोलेंगे कि हम नहीं आएंगे। समय का फर्क होता है। साथ में आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में उन्होंने बोला कि यहाँ पे सिक्योरिटी उनको लगता है कि लैकिंग है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का रीजन दिए गए। अब बांग्लादेश को आप देख लो, जहाँ पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, वो एक ऐसा नेशन वो ये बोले कि हिंदुस्तान में सेफ्टी का कंसर्न है। हालांकि आईसीसी, तभी तो ये बोर्ड मीटिंग होती है, तभी तो सारे देश जो क्रिकेटिंग नेशन है वो आपस में बोर्ड मीटिंग करके ये
अन्यथा इस चीजों को नहीं नदीम जी, एक और चीज मैं डेटा दिखा देती हूँ, मैं डेटा पढ़ लेती हूँ सर। 1996 पाकिस्तान वो देश है जहाँ पे क्रिकेट के मैदान में बम चल जाते हैं। श्रीलंका की टीम के सामने हुआ ना, श्रीलंका की टीम के सामने आतंकवादी हमला हुआ ना। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये एक तरीके से माहौल, ये प्रोपेगेंडा, और ये देखना अपनी दुख दबा के चुपचाप बैठ जाएंगे। खेल की तरह रखा जाता था, मगर जब से भारत ने ये गंदा धंधा शुरू किया उसके बाद दुनिया भर में फैल गया, बांग्लादेश भी हिस्सा बन गया। शिवम ने नदीम जी आपसे सिंपल सा सवाल पूछा, श्रीलंका की टीम मैच खेलने आने वाली थी, मैच होने वाला था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था नहीं हुआ था? मैच चल रहे थे, मैच में हमले हुए हैं श्रीलंका के खिलाड़ियों पे। ये पाकिस्तान, बताइए शिवम जो सवाल पूछ रहे हैं नदीम जी। सेफ्टी कंसर्न और बांग्लादेश के साथ में ये खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान ऐसा देश जहाँ पे क्रिकेट के मैदान में ये बच जाते हैं, जहाँ पे ये आतंकवादी आ जाते हैं, जहाँ हमला करते हैं। कौन खेलना चाहेगा इनके दिन में? तो क्यों ना इंडिया ने यही तो बोला ना इसके भाई हम नहीं जाएंगे वहाँ पे किसी इंसान की जान का खतरा है, तो हम क्यों ना इसको वेन्यू शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। कुलभूषण यादव से लेके सरबजीत सिंह तक पाकिस्तान के साथ क्या होता आया है, ये तो पाकिस्तान बताए सर, पाकिस्तान बताए। पाकिस्तान को अगर आप दहशतगर्दी डिस्कस करना चाहते हैं तो कुलभूषण यादव से लेकर सरबजीत सिंह तक पाकिस्तान के अंदर भारत क्या करता रहा है इसकी डिटेल सारी मेरे पास नहीं। फिर दूसरा, पहली चीज तो सर नहीं सर, प्रूफ क्या है आप ये बताइए। ये डिबेट तो सर नेवर एंडिंग है नदीम जी, ये डिबेट तो फिर नेवर एंडिंग है सर, कई डिबेट्स इस पर हो चुकी है। इनके पास मुद्दा ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है। नदीम जी ये डिबेट तो फिर नेवर एंडिंग है सर, कई बार इस पर डिबेट हो चुकी है, कई बार इस पर सवाल जवाब हो चुके हैं, हर बार जस का तस पाकिस्तान पर क्या प्रूफ था? आप लोग आरोप लगाते थे हिंदुस्तानी जासूस है, कुछ प्रूफ मिला? आप बताइए मुझे। नहीं, प्रूफ हमारी जेलों में खड़ा है कुलभूषण यादव, आज तक आपका सर्विंग कमांडर है, जिसने 2 दफे वीडियो के जरिए कन्फेशन किए हैं कि हम पाकिस्तान में क्या करते रहे हैं, बलूचिस्तान से लेकर कराची तक। अब सर वो कन्फेशंस किस सिचुएशन में हुए ये हम कैसे बताएं? रवि जी जवाब। जी मैं समझता हूँ ये जो जिसे हम खेल समझ रहे हैं, अक्सर में पाकिस्तान और बांग्लादेश, चोर चोर मुसेरे भाई, ये दोनों ही इसे खेल नहीं समझ रहे। इनको सच्चाई है, ये जानते हैं कि इनको फंडिंग करने वाला, इनको चीन से ही फंडिंग चाहिए, इनको अमेरिका से ही फंडिंग चाहिए, इनको सपोर्ट, क्योंकि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब इनको कुछ ना कुछ नई प्रोपेगेंडा तय करनी है, मतलब खेल को खेल ना मानकर उसमें राजनीति। पाकिस्तान की सरकार वहाँ जिस प्रकार से ट्वीट कर रही है अपने, और उसमें लिखती है कि जो है ये खेल नहीं होगा 15 तारीख का, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये डिसीजन पीसीबी को लेना चाहिए था, लेकिन ये सब बातें साफ दिख रही हैं कि किस प्रकार से आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ खेल खेल रहे हैं देश दुनिया के साथ, और इन्होंने असल में ये खेल ना खेल के भी इनको शायद कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही होगी, क्योंकि बिना पैसे के ये काम करने वाले देश नहीं है, भुखमरी के कगार पे कटोरा लेकर भीख मांगने वाले देश है, और दोनों की हालत एक जैसी है। और सच्चाई ये है कि अगर ये खेल नहीं खेल रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं पीछे से पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। और यह सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से भारत अब आगे बढ़ा है तेजी से, और भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, कट्टरपंथ बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन यह भूल गए कि अफगानिस्तान के साथ इन्होंने जो रिश्ते बनाए थे वो क्या हुआ उनका हाल। और आने वाले टाइम में बांग्लादेश में जब भी चाहे किसी की सरकार बने, चाहे जमाते इस्लामी आए, चाहे तारिक रहमान वहाँ पे प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो भी बने, लेकिन यह सच है कि वहाँ पे कट्टरपंथी जमात को ही बिठाना मकसद जो है पाकिस्तान का है। और इसीलिए ये पूरी तैयारी की जा रही है, ये पूरा खेल खेला जा रहा है। असल में हम जिसे खेल समझ रहे हैं उसमें राजनीति डालकर ये बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके पूरी दुनिया को समझ है, ऐसा नहीं है दुनिया समझ नहीं रही, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं जब ये 12 तारीख को चुनाव हो जाएंगे तब इसी पाकिस्तान के बयान सुनिएगा, और सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से ISI के अधिकारी आपको बांग्लादेश में नजर आएंगे। तो मतलब साफ है, ये पूरी एक प्रोपेगेंडा, पूरी दुनिया को कुछ दिखाया जा रहा है। सच्चाई इसके पीछे कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आसिफ मुनीर तय करता है, वहाँ खिलाड़ी तय नहीं करते। उसको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में खूब पिटाई हुई है, और अगर हमारे खिलाड़ी भी गए तो पिटाई भी होगी, इसलिए शायद कहीं ना कहीं पैसे में है। देखिए हमारे भारत के खिलाड़ी हाथों में चूड़ियां डाल रखी है, ये दर्शक है, इनको डर लगता
लगता है कि वहाँ पे हमारी पिटाई ना हो जाए, तो ऐसा हो कोलंबो में हम जाए वहाँ पिटाई हो जाए, लेकिन ऐसा शायद हो सकता है इसी डर की वजह से ये लोग ना खेलना चाहते। जी रिया जी, नदीम जी पे जाऊंगी, मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस्लाम खान जी, क्या बांग्लादेश ने पाकिस्तान के उकसावे में आकर ये कदम लिया पहले, क्योंकि बहुत बैक ऑफ किया था पाकिस्तान की तरफ से, आप लोगों को बैकअप भी दिया गया था कि नहीं, क्यों बांग्लादेश झुके, क्यों भारत में जाए मैच खेले। हालांकि आईसीसी की तरफ से बहुत बार आप लोगों से भी अपील की गई बांग्लादेश से कि आइए मैच खेलिए, सिक्योरिटी कारण नहीं है इस तरह से, लेकिन जब बोला गया, अल्टीमेटम भी दिया गया, 24 घंटे का समय दिया गया सोचने के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने यही फैसला लिया कि हम वर्ल्ड कप से बाहर होना बेहतर समझेंगे, हम लेकिन टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। क्या बांग्लादेश से भी एक गलती हुई? क्योंकि देखिए, हम यही डिस्कस भी कर रहे हैं सर कि खेल और सियासत को दूर रखना चाहिए। देखिए, वी हैव टू रिटर्न बैक 1971 पे। एक ही बात में बार बार दोहराता हूं डिफरेंट चैनल पे आपकी। 1971 साल से दो हिस्सों में बटा हुआ है पॉलिटिकल मेंटेलिटी में। एक प्रो इंडिया और एंटी इंडिया, दोनों हिस्से में बटा हुआ है। तो अब जो पिछले गवर्नमेंट जो था वो था इंडिया फ्रेंडली। उनकी पॉलिसी था सब देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना रहे। और अब जो मूवमेंट के बाद 24 के जो मूवमेंट हुआ था 5 अगस्त पे, उनके बाद जो गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट जिनके इशारों पे चलते हैं, जिनके पावरफुल करे, वो इंडिया के पक्ष में नहीं है। लेकिन सर इस चीज को भी समझाइएगा, भारत जिसकी वजह से बांग्लादेश आज एग्जिस्ट करता है, क्या एंटी इंडिया एक प्रोपेगेंडा रखना बांग्लादेशियों के हित में है? देखिए, तीनों ओर से इंडिया की लैंड बाउंडेड है बांग्लादेश। आपको शायद पता नहीं है और पता हो भी सकता है, बांग्लादेश के जो बिजनेसमैन है, लाइक वेजिटेबल्स बिजनेसमैन, वो कहते हैं कि ये these are facts but not open. They invest money to the local farmers so that they for the first harvest they get वो जो वेजिटेबल्स वगैरह जो उधर उगाएगा या फ्रूट्स उगाएगा, उनके एक हिस्से बांग्लादेश के लिए आते हैं। ठीक है, दिस इज अ चेंज। और देखिए, दूसरी ओर जो पाकिस्तान जो बिजनेस प्लानिंग कर रहा है बांग्लादेश के संग, आपको पता होगा कि 50 से भी ज्यादा साल बाद पाकिस्तान की वाटरवेज के बे ऑफ बंगाल से बहुत सारे जहाज वगैरह आ रहा है बांग्लादेश के बिजनेस के, और बिजनेस प्लानिंग दे आर डूइंग विद बांग्लादेश। तो दीज आर ऑल्सो अबाउट रिलेटिंग इकोनॉमिक्स। सो वो जो एंटी इंडियन मेंटालिटी शो कर रहे हैं, सो दैट वन ग्रुप माइट गेट बिजनेस रिलेशन विद पाकिस्तान, दिस इज अनदर साइड। और इकोनॉमी के बारे में ये तो गया। तीसरे इश्यूज है वो चिकन नेक वगैरह कुछ इश्यूज ला रहा है, मगर बांग्लादेश इज नॉट, most of the Bangladeshi people are not interested to have with India. This is the common mentality of Bengali people. One very small portion of people now holding the political power, and they're taking all these decisions. So ये आप नहीं कह सकते कि बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशन खत्म हो चुका है। Let the election be done properly. और मुझे लग रहा है इंडिया भी अभी इसी स्थिति में है, वेट एंड वॉच की, कि एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है उसका क्या रुख रहता है। मुझे लग रहा है भारत भी उसी चीज का इंतजार कर रहा है। नदीम जी, सवाल आप ही से सर, हम इसी चीज को डिस्कस भी कर रहे हैं, और यही चीज, क्योंकि देखिए अब थोड़ा ही समय बचा है, मैं आपसे फाइनल कमेंट भी चाहूंगी इस पूरे मैटर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट का पोस्ट आना, हालांकि पीसीबी की तरफ से अब तक कुछ भी जस्टिफाई या स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का पोस्ट पहले आ जाता है, क्या यही स्टैंड रहेगा कि 15 को मैच नहीं खेला जाएगा, हम अपने प्लेयर्स नहीं उतारेंगे मैदान में? और अगर नॉकआउट मुकाबले में पहुंचता है पाकिस्तान, उसके आगे का रुख क्या? देखिए, पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी माजी में रही है, हम खेल को सियासत के साथ मर्ज नहीं होने देते।
हमने कई दफा ऐसे फैसले किए कि भारत में ये जो हाइब्रिड मॉडल था ये पाकिस्तान को ही क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के ना आने के बावजूद, रिफ्यूजल के बावजूद आईसीसी को एक ऑप्शन दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी इस हवाले से बड़ी वाज़ेह और फ्रेंडली रही है कि खेल को खेल तक और जंग के मैदान को जंग तक रखा जाए। सर वो तो हमने, सर आप ये ना ही जिक्र करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो तस्वीरें हमने भी देखी थी। एशिया कप में क्या हुआ था, जंग का मैदान, खेल के मैदान को किसने बनाया था, वो सबके सामने है सर, बहुत वायरल हुआ था। बार बार भारत एक चीज से इनकार करे और पाकिस्तान आने से इनकार करे, आईसीसी को नहीं सर, इनकार की तो मैंने बात ही नहीं करी। नदीम जी, आप मिला रहे हैं दोनों बातों को। आपने सिंपल सी एक चीज कही कि पाकिस्तान का हमेशा से यही रहा है स्टैंड कि हम जंग के मैदान को जंग तक रखते हैं, खेल के मैदान को खेल तक रखते हैं। इस पर मैं आपको जवाब दे रही हूं कि किसने खेल के मैदान को जंग का मैदान बनाया, वो तस्वीरें सबके सामने है, वो किसी से नहीं छुपाए। कौन क्या इशारे कर रहा था, कौन क्या दिखा रहा था। देखें जिस तरह भारत ने खेल को पॉलिटिसाइज किया, उसी तरह आप अपने इस गुफ्तगू को, इस डिबेट को, सर मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रही हूं, मैं क्यों करूंगी पॉलिटिसाइज, मैं तो आपका जवाब दे रही हूं। क्योंकि और मेरे को लगता है शिवम भी मानेंगे ये चीज, उसने क्या किया था वो सबने देखा है। मैं क्या, दर्शकों को भी पता है, और सिर्फ इंडियन ऑडियंस को ही नहीं, आपकी पाकिस्तानी आवाम को भी पता होगा किसने क्या इशारे किए, कब किए, क्या मतलब था। इशारे बिल्कुल किए। और ठीक है सर, अब मैं कुछ भी कहूं आप मानेंगे नहीं, आपको यही लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरह से खेल को क्या खेल तक ही रखना चाहिए, या फिर अब जो ट्रेंड चल गया है कि खेल को पॉलिटिक्स से मिला दिया गया है, सियासत का नया हथियार बना दिया गया है, इसी पर आज हमने चर्चा की। जिस तरह से पाकिस्तान ने ये स्टैंड साफ कर दिया है कि वो भारत के खिलाफ अपने खिलाड़ी 15 फरवरी को होने वाले मैच में मैदान में नहीं उतारेगा, इसका परिणाम पाकिस्तान को किस तरह से चुकाना पड़ सकता है। क्या आगे के मैच भी पाकिस्तान ऐसे ही बॉयकॉट करेगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ये देखने वाली चीज होगी। और इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।